मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। ज़रूरी कानूनों पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की आवाम को पीएम मोदी पर भरोसा है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हदफ है। मुल्क को बदलने के लिए ठोस फैसले लेने होंगे। वजीर ज़राअत ने ग्वालियर में किसान इजलास को खिताब भी किया है। तो ग्वालियर में किसान इजलास को खिताब करते हुए मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। कहा कि ज़रूरी कानूनों पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश चल रही है और मुल्क की आवाम को पीएम मोदी पर पूरा यकीन है। थोड़ी देर के लिए मान लें छोटा किसान 5 बीघा का है तो 5 बीघा का रकबा उसका बहुत छोटा है, वह कोई बड़ी रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अगर एक एफपीओ में 300 किसान जुड़ जाएंगे तो 5-5 बीघा के 300 किसान होंगे तो उनकी खेती का रकबा 1,500 बीघा का हो जाएगा। 1,500 बीघा पर जब वो एक साथ मिलकर खेती करेंगे, एक प्रकार का बीज डालेंगे, एक साथ खाद डालेंगे, एक साथ पेस्टिसाइड उपयोग करेंगे तो एक जैसी फसल पैदा होगी और वो फसल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी और इसके कारण वो कहीं भी जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां अपने उत्पादन को बेच सकेंगे। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कह रही थी कि हम ट्रेड के लिए इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिले, एपीएमसी कानून को खत्म करेंगे, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त होए इसको शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे,